अच्छा, और कल रात को नेतन्याहू बुडापेस्ट से, हंगरी से, वो वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। से और नेतन्याहू साहब जो हैं वो अभी वो उसकी ट्रम्प से मुलाकात होगी और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रम्प के साथ करेगा। मकामी वक्त जो है वाशिंगटन का वो 1 बजे का टाइम होगा और तल अवीव में 8 बजे शाम के, यानी कोई चंद घंटों के बाद नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प मीडिया से गुफ्तगू उनकी होनी है। अच्छा, लेकिन ये सारा एक जो तलातुम है, ये एक बहुत बड़ी जंग जिसको कहें, और मैं अक्सर ही कहता हूँ कि शायद ये एक बड़ी आलमी जंग है और हम उसके दरमियान में से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो हम छोटे छोटे वाक़यात को अपने मुल्क में भी देख रहे हैं, फिर खत्ते में भी देख रहे हैं, फिर कई फ्रंट्स भी खुल गए हैं। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि, और जैसे स्पेनिश फ्लू आ गया था तो कोविड यहाँ पर आया और वगैरह वगैरह वगैरह, और अब उसमें तिजारती जंग भी आ गई है। और ये ज़हन में रखें कि जो तिजारती जंगें हैं ना, टैरिफ वॉर, ये तिजारती जंगें, ये तारीख़ में हमेशा ये हॉट वॉर्स जो है ना, प्रॉपर जंगें, उसमें तिजारती जंगों का बड़ा रोल रहा है। चाहे वो ओपियम वॉर्स हों, यहाँ से तो ये जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, ये मसाले और रेशम और ये सारा कारोबार कर रहे थे ना चाइना के साथ। लेकिन फिर जब ओपियम उन्होंने बेचना शुरू की और चाइना ने पाबंदी लगाई ओपियम पे, तो उसके बाद ओपियम वॉर छिड़ गई। तो तिजारत जो है वो बुनियादी तौर पे, और आप वहाँ से छोड़ दें, आप ये आ जाएँ ये खलीजी, जो पहली खलीजी जंग थी जिसमें इराक़ ने कुवैत के ऑयल के ऊपर कब्ज़ा किया, तो फिर वो एक बड़ी जंग की सूरत इख्तियार कर गया मामला। तो वसाइल के ऊपर जो है वो तो तारीख़ी तौर पे, या क्रीमिया वॉर्स हैं, तो उस वक्त भी आपको रशिया और ऑटोमन्स नज़र आ रहे हैं कि जी यहाँ पे किसकी बालादस्ती होगी, किसकी बालादस्ती नहीं होगी। तो तिजारती जंगें जो हैं, इसी तरह यूरोप के अंदर जो, इवन अमेरिका में जो ये उनकी सिविल वॉर थी, तो ये सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर भी एक तरह से तिजारती जंगी थी ना, कि एक तरफ जो है वो जो नॉर्थ की रियासतें थीं वो सनती रियासतें बन गई थीं, और जो जनूब की रियासतें थीं वो ज़रात पे थीं, और इसलिए वहाँ ज़रात चूँकि हो रही थी तो वहाँ ग़ुलाम उनको चाहिए थे, और इसलिए बरतानिया उनके साथ था। तो बुनियादी तौर पे तो तिजारत का इशू था ना, तिजारत के इशू ने फिर वो एक प्रॉपर जंग का रुख इख्तियार कर लिया। तो ये जो तिजारती जंगें हैं, ये जो टैरिफ वॉर्स हैं या जो ट्रेड वॉर्स हैं, ये अल्टीमेटली दुनिया की तारीख़ में जितनी बड़ी जंगें हुई हैं उनमें कहीं पानी, कहीं ऑयल, कहीं कुछ और ज़ख़ायर, कहीं तिजारत, कहीं रास्ते ब्लॉक कर दिए किसी ने दूसरे के। अब वो इधर से जनाब ये इलॉन मस्क जा रहे हैं, इलॉन मस्क जा रहे हैं डीओजी से, लेकिन उनकी वो टेस्ला की गाड़ियों के बाहर वो दुनिया भर में हंगामे शुरू हो गए हैं। क्योंकि असल तो मसला ये है कि आपने अगर अमेरिका का सामान भी बेचना है तो बाहर ही बेचना है ना जाके। और अमेरिका का जो कल भी मैंने बात की थी कि अमेरिका में क्यों जाके लोग अपने, ये कैसे बनाएंगे अमेरिका में जाके, मतलब अमेरिका ने तो आउटसोर्स किया होता पूरी दुनिया को, तभी तो अमेरिका का ये काम सारा चल रहा था। अब वो कह रहे हैं कि ये मैग्निफिसेंट 7 ने खप डाली हो। मैग्निफिसेंट 7 ही पे अमेरिका खड़ा है इस वक्त। देखिए ना, बोइंग के आपको और मिल जाएंगे बेशुमार, और बोइंग भी सारा अमेरिका में तो नहीं बनता ना, कहीं कोई पुर्जा चीन से आता है तो कोई कहीं से आता है तो कहीं से आता है। फिर आपने जो बाहर से जो ज़बरदस्त लोग थे, जो ज़हीन लोग थे, उनके आने पर भी पाबंदी लगा दी उन्होंने, हर चीज़ अमेरिका के लोग करेंगे। तो बात सारी ये है कि इसके नतीजे में अब क्या वो सर्वाइव कर जाएंगे ट्रम्प का ये प्लान, या वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि 50 मुल्कों ने मुझसे गुजारिश की है कि ये टैरिफ वापस करें, और तो इसका मतलब है कि उनके दिन में है भी कि मैं लोगों से डील करूं। अच्छा, इसी दौरान जो है अगले हफ्ते अमेरिका, और अगले 2-4 दिनों में अमेरिका और रशिया के दरमियान फिर टॉक्स होने जा रही हैं यूक्रेन के ऊपर। और रशिया जो है वो कह रहा है कि हम देखते हैं, अभी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम तक जवाब नहीं पहुंचा कि हमारी जो बाकी शराइत थी वो बड़ी शदीद, बहुत शदीद हमले यूक्रेन पे, बहुत बड़े इलाके पे, यूक्रेन साइड पे चला गया ना, टेरिफ्स के नतीजे में यूक्रेन साइड पे चला गया। यूरोप जो है वो मुकम्मल तौर पे या तो स्टैंस लेगा, आज उनकी मीटिंग हुई है कि हम जवाबी टैरिफ आयद करेंगे, आज उन्होंने कहा है कि हम जवाबी टैरिफ आयद करेंगे और हम इसके ऊपर बुध के रोज़ वोटिंग करा के, और जो अमेरिका का सामान यहाँ आता है हम जवाब देंगे अमेरिका को। लेकिन मेरे ख्याल से जवाब नहीं देंगे, वो
ठूस होके वो सरेंडर करेंगे और वो अमेरिका के साथ ही साथ चलेंगे, वो अमेरिका से पंगा नहीं लेंगे। पंगा ले लिया तो बड़ी बात है। ईयू को एक तो नहीं है ना, एक एंटिटी तो नहीं है, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं, जैसे मैक्रों, मैंने कल भी बात की थी कि वो पॉइंटमैन बन गए हैं कि पुतिन से उन्होंने मुज़ाकरात शुरू करने हैं, बड़ी मेज़ के छोटी मेज़ पे आना है वापस। तो अब ये है कि यूरोप जो है, ईयू, वहाँ उनकी मीशत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी जगह क्या चाइना वहाँ पे अपनी मसनूआत बना के लेता है, या ये है कि वो देखें, अगर तो तिजारत अमेरिका के साथ उनकी बहाल हो गई तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ नहीं, काफ़ी हद तक चाइना के ऊपर, क्योंकि लेबर जो है, लेबर या बाकी मामले, चाइना ने आज ये बात की है। चाइना पहला मुल्क है जो रेस्क्यू के लिए आ गया है, और उन्होंने कहा है कि हम जो है ये फ़ंड्स और बाकी अपना जो इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स हैं, बाकी दुनिया को हम यकीन दिलाते हैं कि हमारा मुल्क खुला रहेगा, जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी आ जाए, किसी किस्म की कोई शराइत आयद नहीं हम करेंगे। तो चाइना ने अपने दरवाजे आज खोले हैं, और ये बात जहन में रखें जो मैंने कल भी बात की थी कि 36 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका पे। 36, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प बार बार कहते हैं कि मेरी अगले चंद दिनों में ये पॉलिसीज़ अगर कामयाब रहीं तो ये जो कर्जा है अमेरिका का उतर जाएगा। 36 ट्रिलियन, ये कल भी मैंने फिगर कोट की थी, मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ। ये 36 ट्रिलियन का जो फिगर है, 36 ट्रिलियन, अब 36 ट्रिलियन के डेट में से अब आपका 10 ट्रिलियन तो साफ हो गया, यानी 10 ट्रिलियन तो गायब हो गया लोगों का। तो ये स्टॉक मार्केट को या तो यहाँ रोकेंगे, वरना ये है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मामला ख़राब होता जाएगा। और जो कल भी हमने यहाँ पे अपने वो दिखाई थी, हमने यहाँ पे 36 ट्रिलियन में, तो 36 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें वो तो उसमें 2,74,000 फी घराना कर्जा है। हर अमेरिकी घराने पे 2,74,000 का कर्जा है, और हर शख्स जो है वो $1,07,000 का मकरूज है। अब इशू ये है कि ये जो रिपोर्ट है 36 ट्रिलियन की, ये 36 ट्रिलियन की ये जो रिपोर्ट है, और ये इतना पैसा उन्होंने पूरा करना है, तभी तो इतना खुश हुए थे वो कि सऊदी अरेबिया 1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, वो मुल्क एक। लेकिन जब, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो ये तय करेगी कि अरब ममालिक ने क्या करना है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर गजा का वो मुतबादिल प्लान पेश नहीं जो किया था इजिप्ट ने और अरब ममालिक, वो अगर कबूल नहीं होता, ईरान की तो टॉक्स चल रही हैं इनके साथ, अब वो यहाँ वो भेज रहे हैं, अपने जहाज़ भी भेज रहे हैं, लेकिन टॉक्स भी शुरू हो गई हैं, और वो ख़त भी भेजा है, वो बराह रास्त जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा, ये नहीं आएगा। अरब ममालिक मजबूर होंगे इस बात पे, वो चाहें या ना चाहें, अरब ममालिक मजबूर होंगे, पूरा खित्ता मजबूर होगा इस बात पे कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का प्लान है उसको, पहले तो वो सिर्फ उन्होंने किंग अब्दुल्ला के सामने बात की थी ना बैठ के, अब उस प्लान को स्टीव विथ को, यहाँ पर मैं बताऊँ बड़ी अजीब एक सिनेरियो है। जो लोग भी ये मिडल ईस्ट की समझते हैं ना, आपका जो बिल्कुल मध्य मुकाबिल होता है ना, प्रॉक्सी, जो बज़ाहिर आपको बिल्कुल प्रॉक्सी लग रहा होता है, ये कई अरब ममालिक के हुक्मरान उनको भी फंड कर रहे होते हैं खामोशी से कि हमारी तरफ रुख ना करना, उनको भी फंड कर रहे होते हैं, पब्लिकली उनके खिलाफ होते हैं, उनको फंड कर रहे होते हैं कि इधर मत आना भाई, उधर ही रहना। ये जो प्रॉक्सीज है ना, ये खुद का हमला आवर, ये तो दूर फटना, इधर नहीं फटना आके, मतलब उनको फंड भी कर रहे होते हैं, साइड से दूर भी रखा होता है, बोल भी। ये यहाँ की बड़ी खूनी एक तारीख है, और खूनी से अगर ये गजा के ऊपर अरब ममालिक के अंदर और ईगो, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमने ये बात की थी, उनकी तरफ से बात हुई थी मुतबादिल प्लान पेश करो, हमने मुतबादिल प्लान पेश किया, अरब ममालिक ने उसको इंडोर्स किया, OIC ने किया, OIC के बाद उसको चाइना ने, रशिया ने, सब ने। मुल्क सामने नहीं आते आज की दुनिया में, फौजें तो सामने आती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं ना, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं भाई। आप फौज तो कम लड़ रही है आपस में, तो प्रॉक्सी हुतीज़ है ना, हुतीज़ के पीछे कौन है, ढूंढते रहे आप कि 2G से कैसे वो 5G के जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और आयरन डोम को वो, और जो पैट्रियट मिसाइल आ रहे हैं हुती से बचने के लिए। बात सारी ये है कि वो पार्ट्स तो सुपर पार्ट्स पीछे रहेंगी। क्या हुआ, अच्छा हुतीज़ भी होते हैं कोई, मतलब पुतिन से पूछें ट्रम्प यार हुतीज़ तंग करें, अच्छा हमने भी सुना है। तो बात ये सारी, वैगनर ग्रुप, बात ये सारी कि यहाँ पर इतनी बड़ी जंग एक छिड़ेगी, और इस तरह से सकिन उसमें अमेरिका होगा अगर उसने गजा का ये जो प्लान पेश हुआ है,
इसमें वो रद्दोबदल कर सकते हैं कि ये बातें स्टीव विटकॉफ ने कंडीशंस रखी, इसको आगे नहीं पीछे। दुनिया भी समझती है मामलात को, सेटलर्स का क्या करना है भाई, सेटलर्स को कैसे भेजना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, लोग समझते हैं था। लेकिन अगर वो उसको रद्द करके और गजा के कत्लेआम को इंडोर्स कर देते हैं तो उसके बाद अमेरिका सकिन हो जाएगा। ये भूल जाए 36 ट्रिलियन या क्या। और सबसे ज़्यादा उसमें खुश क्या, जो यानी पैसिफिक तो फिर गया ना, फिर तो आप छोड़ दें आसियान कंट्रीज़ और उधर क्या होगा साउथ ईस्ट एशिया, उधर छोड़ दें, क्योंकि यहाँ सकिन अमेरिका पहले ही जो कमज़ोर हुआ है वो ये मशरिक़ वस्ता के अंदर और अफगानिस्तान में सकिन हो गया जंगों में और बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के निकला। तो बात यह है कि उसकी वजह से वो 36 ट्रिलियन का मखरूज तभी तो हुआ पड़ा है, और तभी तो निक्सन शॉक हुआ था ये वियतनाम वॉर के बाद। तो बात यह है सारी कि ये आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज दोनों आज नेतन्याहू ने घेर लिया। मुझे नहीं पता अचानक क्या हुआ पिछले चंद दिनों में। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल ही फौरी तौर पे लोग रिहा करो, ये मतलब है कि मैं 19 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 20 को कल से जो है ये सीज फायर करवाना है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्राइसिस जन्म लेगा मशरिक़ वस्ता में, और हर बटरफ्लाई इफेक्ट में कहता हूँ ना, हर एक जगह का वाक़या दूसरी जगह के वाक़े के साथ आज की दुनिया में मरबूत है। आप जितना ही आइसोलेशन में चले जाएं और आप रहे कि कहें कि जी एक तो बहुत बड़ा जजीरा है और इन अटलांटिक ओशन है दरमियान में, बिल्कुल दोस्त है, लेकिन बात यह है कि वाक़यात ऐसे हैं कि मुझे आप ये बताएं ना कि अगर मैं आखिर में बात सिर्फ इस पर क्लोज़ करूं कि डीप सीक वहाँ से वो फ्री लेकर आते हैं और आप कहते हैं ये हमारे जो मैग्निफिसेंट 7 इनकी कोई हैसियत नहीं है, और वो $20 से वो $200 पे तो पहले गया हुआ है उनका एक पैकेज जो ओपन एआई वालों का है। लेकिन अगर वो पता है $20 से वो $100 पे ले जाते हैं तो दुनिया डीप सीक की तरफ नहीं चली जाएगी। तो ये इनको बहुत सोच समझ के आगे अपनी एनवीडिया को भी ये क्वांटम के ऊपर काम हो रहा है, अपनी ये सारी टेक्नोलॉजी को भी देखना है, और उसके साथ साथ जो है अच्छा वो जो पुरानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना बोइंग वाला, वो इनके पीछे लगा हुआ है। वो पुराने बाबूज इनके पीछे लगे हुए हैं मैग्निफिसेंट 7 के कि क्या